नमस्कार। रामलला आ रहे हैं। 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर हो गई है। बीजेपी क्रेडिट लेने में जुटी है। इधर लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी क्या 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे? आज हम आपको इस रिपोर्ट में समझाने वाले हैं। 2024 चुनावी साल है। रामलला तो आ रहे हैं। इस बात की खुशी पूरे देश भर के लोगों को है कि 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा बड़ा है, ये प्राण प्रतिष्ठा रामलला का तो हो रहा है, लेकिन ये आयोजन क्या वाकई रामलला का है या फिर बीजेपी या फिर आरएसएस का है? इसके पीछे की वजह भी आपको समझना होगा और इस रिपोर्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके अलावा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो वायनाड के सांसद हैं, क्या इस बार ये सब लोग 22 जनवरी की जो तारीख है उस दिन अयोध्या धाम जाएंगे? क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे? और अगर शामिल नहीं होंगे तो सनातनियों को बड़ा दुख पहुंचेगा। एक तबका ये कह रहा है कि रामलला पर तो कॉपीराइट मोदी जी की हो गई है। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ये साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में रामलला का राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होना, रामलला का विराजमान होना बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी सहित विपक्ष की कई पार्टियां भाजपा का ये खेल समझ रही है। ये राम के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है। राम के नाम पर वोटों की सेंधमारी हो रही है। 2024 में रामलला का मूर्ति इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा कर विराजमान किया जा रहा है मंदिर के अंदर कि बीजेपी इसका फुल क्रेडिट ले सके। तमाम विषयों पर चर्चा करके आपको समझाने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरीके से पोस्टर के जरिए, अपने प्रवक्ताओं के जरिए यह प्रचार, यह प्रसार करवा दिया है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, इस राम मंदिर को बनवाने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। बीजेपी फुल क्रेडिट लेने के लिए बेताब है। लेकिन हकीकत यह है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था और यह कहा था कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण, तमाम गवाहों को सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि थी और वहां पर 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट का निर्माण कर मंदिर का निर्माण कराया जाए। मस्जिद के लिए भी अतिरिक्त जमीन अयोध्या में ही सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। लेकिन राम मंदिर का निर्माण जब केंद्र की सरकार ने करवाया तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस बात से दूर हो गए कि केंद्र की सरकार इसमें सब कुछ कर रही है। लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तभी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों को भूलकर नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी ने खूब प्रचार प्रसार करवाए कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इन सब के पीछे मोदी जी का हाथ है। मोदी जी ना होते तो हिंदू हृदय सम्राट कहे कौन जाते। मोदी जी ना होते तो योगी जी ने इसके लिए पहल कहाँ की होती। नरेंद्र मोदी ना होते तो अयोध्या में रामलला का मंदिर विराजमान नहीं होता। ऐसे में विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि रामलला सबके आदर्श हैं, आस्था के केंद्र हैं। अयोध्या हर सनातनियों के लिए आस्था की वो भूमि है जहां जाकर शीश झुकाना चाहिए। लेकिन 22 जनवरी की जो तारीख केंद्र की सरकार ने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रखा है प्राण प्रतिष्ठा का, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस करवा रही है। यह एजेंडा है भाजपा और आरएसएस का। इस बीच शंकराचार्य का भी एक बयान
जो ये बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फुल क्रेडिट ले रही है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ तौर पर बयान जारी करके क्लियर कह दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी नहीं जा रहे हैं रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। यानी 22 जनवरी को कांग्रेस से कोई भी नेता नहीं जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण आज ही अयोध्या पहुंचे हैं, वो भी 22 जनवरी की तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, यह समझ लीजिए। संत समाज के लोग भी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि जो जजमान बनेंगे उनकी अर्धांगिनी साथ होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जजमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। ऐसे में यज्ञकर्ता की पत्नी का साथ ना होना सवालिया घेरे में है कि कैसे भला यज्ञ संपन्न होगा। एक और संत समाज के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शंकराचार्य की ओर से यह कह दिया गया है कि वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार जो क्रेडिट ले रही है, साधु संत समाज के लोगों ने ही पूरी तरीके से इसे खोल कर रख दिया है। ये क्लियर बता दिया है कि राम जी के नाम पर राजनीति नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हम इसमें सहभागी नहीं होंगे। हम राम लला को मानने वाले हैं, राम हमारे आदर्श हैं, हम राम को पूजते हैं। राम जिस राह पर चले उस राह पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। नरेंद्र मोदी जिस राह पर चल रहे हैं वो मार्ग राजनीति का है, वो मार्ग पूरी तरीके से सियासत का है। और इस वजह से शंकराचार्य जो जगत गुरु हैं उनके यहां से कोई नहीं आ रहा है। 4 संतों ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि वो नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि कैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। राम जी के आस्था का जो केंद्र है उसे क्या सियासत का केंद्र बनाया जाएगा। बिहार की प्रमुख दल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम नेताओं की ओर से भी तरह तरह की बयान सामने आ रही है। हालांकि जेडीयू ने चुप्पी साधे रखी है, लेकिन आरजेडी ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने यह क्लियर कर दिया है कि 22 जनवरी की जो तारीख है, जिस दिन अयोध्या में रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है, उस दिन बीजेपी का एक कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है। संघ और भाजपा के इस कार्यक्रम में लालू परिवार से भी कोई शिरकत नहीं करेगा। मतलब समझ लीजिए कि देश की लगभग विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इसे साफ तौर पर दरकिनार किया है। यह ऐलान करते हुए कहा है कि 22 जनवरी के बाद जब भी तारीख होगी वो रामलला के मंदिर जाएंगे, रामलला की पूजा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन रामलला को अगर कोई सियासत के मैदान में ला दे, राम के नाम पर राजनीति करे, यह साथ देने का चीज नहीं है। हम इसमें साथ नहीं देंगे। आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बताकर एक और जहां कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में जाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया, दूसरी ओर लालू और तेजस्वी का बयान भी यही बता रहा है। बहरहाल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा, नए मंदिर का उद्घाटन होगा, वहां रामलला विराजमान होंगे। लेकिन सवाल यह कि भाजपा क्या 2024 के चुनाव में राम नाम को एजेंडा नहीं बनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।